अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, इस क्लास में हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हमने इसको आसान बना के स्टडी करना है। एंड द टॉपिक इज वेव्स, राइट? सो व्हाट आर वेव्स? आपने सुना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स लाइक साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसमें गैमा रेज आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। देन यू हैव अल्ट्रासाउंड्स, यू हैव लाइट वेव्स। ठीक है? सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ वेव्स, राइट? सो बेसिकली इस टॉपिक में हम वेव नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वेव से एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। सो व्हाट आर वेव्स? अगर हम वेव्स के बारे में थोड़ा सा सोचें तो वेव्स आर बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, राइट? सो हाउ डू यू प्रोड्यूस वेव्स? फॉर एग्जांपल, आपने साउंड वेव्स प्रोड्यूस करनी है, कैसे प्रोड्यूस करेंगे? आपको साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, इस वक्त माय वोकल कॉर्ड्स आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग डिस्टर्बेंस इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। याद रहे कि दो टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं। वन टाइप्स ऑफ वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, एंड द अदर टाइप ऑफ वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, राइट? इन मैकेनिकल वेव्स यू रिक्वायर मीडियम टू प्रोपेगेट द वेव्स। सो अगर हम मैकेनिकल वेव्स को देखें जिसकी हमें प्रोपेगेशन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सो मैकेनिकल वेव्स में आपको मीडियम चाहिए। इस वक्त भी आप जो मेरी साउंड सुन रहे हैं, maybe it's coming from the speakers of your laptops and phone to your ears through the medium which is air, right? So what are waves? Waves are, wave की definition लिखेंगे, waves are disturbances, waves are disturbances that transfer energy, that transfer energy without the transfer of, without the transfer of medium particles. Without the transfer of medium particles. Now, what are waves? Waves are disturbances. Waves disturbances हैं और wave disturbances से produce होती हैं. For example, अगर मैंने sound waves produce करनी है, let's suppose I want to produce sound waves from this table, तो मुझे इस टेबल को डिस्टर्ब करना पड़ेगा. Have a look. आपने एक साउंड सुनी, राइट? उस साउंड के लिए मैंने इस टेबल को डिस्टर्ब किया, मैंने इस टेबल को टैप किया। एंड दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप स्ट्रिंग ऑफ गिटार को टैप करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है? फ्लूट में आप एयर ब्लो करते हैं, एयर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली लाउड स्पीकर की डायफ्राम जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करती है तो साउंड प्रोपेगेट होती है, राइट? So, sound waves or any type of wave is a disturbance, ठीक है, that transfer energy. Now, which type of energy is transferred? देखें, साउंड के केस में साउंड एनर्जी ट्रांसफर होगी, लाइट के केस में लाइट एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, इंफ्रारेड के केस में हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, और वाटर के वेव्स में मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है? एंड इट कैन बी मैसिव, मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने देखा होगा डिफरेंट किस्म के थंडरस्टॉर्म में या सुनामीज में शहर के शहर खराब हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। दैट इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है? विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, जिस मीडियम में वेव्स ट्रैवल कर रही हैं उस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं करते, ट्रैवल नहीं करते। सो व्हाट इज द मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स? सो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, particles of medium just vibrate, और इसके साथ मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, just vibrate और oscillate at their mean position, at their mean position. ठीक है? इसका मतलब यह है कि जब
साउंड ट्रैवल कर रही है या कोई भी वेव ट्रैवल कर रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड जब एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है तो एयर के सारे मॉलिक्यूल्स अपनी मेन पोजीशन पर सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ओके, एक कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देयर आर टू वर्ड्स, वाइब्रेट और ऑसिलेट। यू विल मेमोराइज कि ये दोनों वर्ड जो है ये इंटरचेंजेबल है। अगर आप वाइब्रेट लिख रहे हैं ये और ऑसिलेट लिख रहे हैं, इसका सेम मीनिंग है, ठीक है। दोनों का मतलब टू एंड फ्रो मोशन है, दोनों का मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन है। वाइब्रेशन इज सेम एज ऑसिलेशन, ठीक है। तो फिर अगर मॉलिक्यूल्स ही एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं कर रहे, सो हाउ कैन यू से कि एनर्जी आगे पास हो रही है, एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। मैं इसके लिए आपको 2-3 जनरल एग्जांपल्स दूंगा और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे वेव्स के ऊपर, ठीक है। हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स क्रैडल, ठीक है। आपने मूवी क्लिप्स में, आपने फिजिक्स की बुक के कवर्स पे इसको बड़ा कॉमनली देखा हुआ है। होता यह है कि जब आप फर्स्ट पेंडुलम को रिलीज करते हैं, फर्स्ट पेंडुलम जो है वो आकर हिट करेगा सेकंड पेंडुलम को और थर्ड पेंडुलम को, और वो सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर करेगा लास्ट पेंडुलम को। सो व्हेन दिस फर्स्ट पेंडुलम कम्स एंड स्ट्राइक द सेकंड पेंडुलम मूव हुए बगैर, अपनी पोजीशन को लीव किए बगैर, अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, प्रोपेगेट कर देगा पेंडुलम नंबर 3 को। सिमिलरली 3 मूव हुए बगैर अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा 4 को, और 4 जो है दैट विल मूव अवे विद सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट। सो व्हाट हैपेंड हियर, यहां पे ये हुआ कि 2 और 3 का क्या रोल है। 2 और 3 ने अपनी पोजीशंस लीव किए बगैर एनर्जी को लेफ्ट साइड से राइट साइड पर ट्रांसफर कर दिया। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है विदाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इन दिस केस विदाउट द मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ मीडियम, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें। दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें यू कैन सी फ्यू चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 6 and 7 are standing in lane, and I want to send this box from this position to the end. मैंने इसको एंड पे पहुंचाना है, यहां पर इसको मैंने पहुंचाना है, लेकिन इन अ कंडीशन के कोई भी पर्सन, कोई भी चाइल्ड अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी फुटवर्क, फुट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट विल हैपन इज पर्सन 1 विल कलेक्ट द बॉक्स और वो पास कर देगा बॉक्स टू द नेक्स्ट पर्सन 2, ठीक है। 2 विल पास द बॉक्स टू 3 विल पास द बॉक्स टू 4 and then 5 and then 6 and then 7, और अल्टीमेटली आपका बॉक्स एंड पर पहुंच जाएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस के पर्संस को अपनी पोजीशन लीव नहीं करनी पड़ी। लेट्स सपोज दे आर मूविंग नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। उनको 100 या 200 बॉक्सेस को स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचाना है, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट से बॉक्स को कलेक्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट पर बॉक्स को ट्रांसफर कर देंगे। फर्स्ट पर्सन से कलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पर्सन को पास कर देंगे। नाउ केयरफुली लुक एट द मूवमेंट ऑफ माय हैंड्स। आई एम कलेक्टिंग अ बॉक्स and I am passing it to the next person. Collection, passing it to the next person. So what is happening? See the movement of my hand. It is a back and forth movement. Collection, delivering. Collection, delivering. Right? So this is a back and forth motion. This is a vibratory motion, and this is called oscillation. The hands of every person are just vibrating. एक जगह से चीज पिक की, एक जगह पे फॉरवर्ड कर दी। So this is to and fro motion in case of waves also. लेकिन वेव के केस में क्या चीज आगे प्रोपेगेट होती है, एनर्जी, नॉट द बॉक्स, ठीक है। सो ईच ऑफ द पर्सन कैन बी considered as a particle or a molecule, and box can be considered as certain amount of energy that is transferred in the waves, right? अच्छा, such motion is called propagation. Propagation का क्या मीनिंग है? प्रोपिगेशन का ये मीनिंग है कि एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, लेकिन मीडियम हेल्प कर रहे हैं जस्ट टू ट्रांसमिट एनर्जी, लेकिन मीडियम खुद मूव नहीं कर रहा। मीडियम का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है, राइट। सो हैव अ लुक।
अगर हम इसको एक और एग्जांपल पे अप्लाई करें, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्यू। ठीक है, अगर आप बैंक में या कैंटीन में अपने स्कूल में क्यू में खड़े हैं और अगर आपको कोई बैक साइड से पुश करे, व्हाट विल हैपन इन दैट केस? जब आपको कोई बैक से पुश करेगा और आप नेक्स्ट पर्सन पे एक्सीडेंटली हिट करोगे और वो आपको यूं करके देखेगा और आप कहेंगे एक्सक्यूज मी सॉरी, मुझे पीछे से किसी ने पुश किया था, राइट? सो इस केस में क्या हुआ? इस केस में एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू यू टू द नेक्स्ट पर्सन और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, सो इन दिस केस you were the part of this energy transfer, you were the medium. So this is how energy is propagated. Let's take an example of sound waves, that how energy is transmitted in case of sound waves. ठीक है, इस केस में हम assume कर लेते हैं कि energy is being transferred from the loudspeaker to our ear. ठीक है, so here is diaphragm of loudspeaker. ठीक है, जब भी साउंड प्रोपेगेट करती है, आपने देखा होगा जो डायाफ्राम ऑफ लाउड स्पीकर है वो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करती है। एज साउंड आर मैकेनिकल वेव्स, तो साउंड को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है, एंड जनरली दैट मीडियम इज एयर, बिकॉज हमारी साउंड एयर के थ्रू प्रोपेगेट हो रही है, ऑल्दो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, राइट? सो हियर आर फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इस केस में हम सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस साउंड विल बी ट्रांसमिटेड टू योर ईयर ड्रम्स। ठीक है, ये साउंड आके आपके ईयर ड्रम्स को डिस्टर्ब करेगी। तो देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है। लेट्स लेबल दीज एयर मॉलिक्यूल्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल को जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करें। हमने इसमें यह पढ़ा है कि एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैवल नहीं करेंगे, रादर दे विल जस्ट ऑसिलेट अबाउट देयर रेफरेंस पॉइंट, दे विल जस्ट ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की मीन पोजीशन देखें, दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ first molecule and this is the mean position of second molecule, right? So how this energy will be propagate from the diaphragm of loudspeaker to the ear? ठीक है, देखिए जरा, डायाफ्राम के सराउंडिंग में एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, एयर इज एवरीवेयर। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द साउंड इज अबाउट टू प्रोपेगेट, व्हेन द साउंड इज अबाउट टू ट्रैवल, डायाफ्राम की विसिनिटी में जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, डायाफ्राम उस एयर मॉलिक्यूल्स को ऐसे पुश प्रोवाइड करेगी, डायाफ्राम उनको इस तरह से पुश प्रोवाइड करेगी, राइट? सो जब डायाफ्राम राइट साइड पर मूव होगी तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी टू द एयर मॉलिक्यूल नंबर 1, और एयर मॉलिक्यूल नंबर 1 यहां से ट्रैवलिंग स्टार्ट नहीं करेगा, रादर इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल 2 और अपनी मेन पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। एयर मॉलिक्यूल 2 विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल नंबर 3 और ये अपनी पोजीशन पे रिटर्न हो जाएगा। एयर मॉलिक्यूल नंबर 3 क्या करेगा? इसी तरह एनर्जी को नेक्स्ट 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 मॉलिक्यूल को पास करता जाएगा, 4 को पास करेगा और खुद रिटर्न हो जाएगा। 4 विल पास ऑन दिस एनर्जी टू मॉलिक्यूल नंबर 5 and it will return back, and molecule 5 will pass on energy to your eardrum and it will return back, right? Although this process is taking place in large number of air molecules, लेकिन हमने सिर्फ समझने के लिए यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 molecules कंसिडर किए हैं। ठीक है, सो ओवरऑल एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हुई, किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हुई? So in this case, energy is transferred in this direction. So this is the direction of wave motion. ठीक है, wave का motion is towards right, and you can see that all the molecules are vibrating about their mean position. ठीक है, और इसमें भी अब हम next
टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस पर्टिकुलर केस पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द वेव मोशन, ठीक है। वेव भी हॉरिजॉन्टली प्रोपेगेट हो रही, राइट, और मॉलिक्यूल्स भी हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कर रहे हैं। सो बेसिकली वाइब्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। सच वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। अच्छा, सोर्स की मूवमेंट, सोर्स की वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में? सोर्स की वाइब्रेशन देखिए तो सोर्स इज डायफ्राम, डायफ्राम इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। सो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ source, and source here is diaphragm of the loudspeaker, right? So vibrations of source and vibration of molecules are parallel to the direction of wave motion. The net energy is being transferred from the diaphragm to your ears, ठीक है। It means the energy is transferred from left to right, ठीक है, and particles are also vibrating left and right. Such waves are referred as longitudinal waves, ठीक है। Let's understand the other type of waves which are transverse waves, ठीक है। हम हेडिंग लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। So in transverse waves, particles of medium vibrate perpendicular to the direction of wave propagation, ठीक है। पार्टिकल्स विल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। जरा देखें कैसे। ये आपके सामने एक और वेव प्रेजेंट है। लेट्स अज्यूम दैट दिस वेव इज अ रोप वेव, ठीक है। रोप वेव को, अगर आपने रोप के अंदर वेव प्रोड्यूस करनी है तो आपने रोप को विगल करना है, ठीक है। तो रोप के अंदर वेव प्रोड्यूस करने के लिए आप रोप को किस साइड पर विगल करेंगे? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। सो सोर्स इज योर हैंड, ठीक है। अगर आप उसको हैंड से ऑसिलेट कर रहे हैं, योर सोर्स इज योर हैंड, आप उसको अप एंड डाउन डायरेक्शन में विगल करेंगे। This is the direction of movement of source, and in which direction the energy is transmitted. Wave motion is towards right side, ठीक है। अगर आप रोप के ऊपर एक स्पॉट लगा दें, मार्कर से या किसी कलर से एक स्पॉट लगा दें, और अगर आप इस स्पॉट को स्लो मोशन कैमरा से कैप्चर करें, you will get to see that this spot is moving up and down about the mean position, ठीक है। So particles of the waves are moving, they are vibrating up and down, and wave is being propagated towards right hand side. This is the direction of wave motion. What is the angle between the vibration of molecules, vibration of particles, and the direction of wave motion? That angle is 90 degrees, right? So in transverse wave, we say that particles of medium vibrate परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। और कौन सी टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स हैं? अनदर टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज वाटर वेव्स, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि एक लेक में स्टेगनेंट वाटर है और आप कहते हैं कि मैं तो इसमें पेबल थ्रो करूंगा, आप दो फ्रेंड्स हैं, आप कहते हैं देखते हैं लेट्स सी कि किसकी थ्रो ज्यादा दूर तक जाती है। आप उसमें स्टोन थ्रो करते हैं, जब एक स्टोन को थ्रो करेंगे यू विल गेट टू सी के आपके उसके अंदर जो है वो सर्कुलर वेव फ्रंट्स मूव कर रहे हैं जो कि आउटवर्ड्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने डिस्टर्ब किया वाटर को और उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हुई, एंड पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव्स अप एंड डाउन लाइक दिस, ठीक है। सो आपने वाटर को डिस्टर्ब किया, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं और वाटर वेव्स साइड वेव ट्रेवल कर रही हैं। सो वाटर वेव्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव।
So in this case you can write water waves, rope waves, rope भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, आगे जाके हमने एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। ए लेवल्स में पोलराइजेशन पढ़ते हैं, ओ लेवल्स में पोलराइजेशन नहीं पढ़ते। ओ लेवल्स में हम ये याद रख सकते हैं कि पोलराइजेशन इज अ फिनोमेना दैट इज एसोसिएटेड ओनली एंड ओनली विद ट्रांसवर्स वेव। अभी के लिए इतना याद रखना काफी है, ठीक है। अच्छा, अगर आप नीचे वाली डायग्राम में देखें, नीचे वाली डायग्राम में आपका जो हैंड का मोशन है, हैंड इज मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ सोर्स इज अप एंड डाउन, और जो वेव है दैट इज बीइंग प्रोपेगेटेड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। स्प्रिंग के ऊपर हर पार्टिकल किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा? Along the spring, all the particles will oscillate up and down. So what is the direction of oscillation of the particles? That is perpendicular to the wave motion. So नीचे वाले केस में जो waves produce हो रही हैं, those waves are transverse wave, ठीक है। मैं नीचे वाली wave के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, this line, ठीक है। This is the reference line, ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन। सो ट्रांसवर्स वेव के केस में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। द पार्ट ऑफ वेव above the mean position is referred as crest, and the part of wave below the mean position is referred as trough। याद रहे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्मेशन नहीं होती, बिकॉज में पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेट ही नहीं करते, ठीक है। सो लेट्स राइट लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। longitudinal waves. So in longitudinal waves, particles of medium vibrate parallel to the direction of wave motion, ठीक है। जैसा कि अभी हमने साउंड वेव में बड़ी डिटेल में देखा कि पार्टिकल्स वर वाइब्रेटिंग, पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर वर वाइब्रेटिंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, सच वेव्स वर लॉन्गिट्यूडनल वेव। यहां पे आपके सामने स्लिंकी स्प्रिंग में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर्म हो रही हैं। दिस इज अ स्लिंकी स्प्रिंग, ठीक है। एंड हैव अ लुक एट द मोशन ऑफ हैंड। इस केस में द हैंड इज मूविंग बैक एंड फोर्थ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड वेव्स आर आल्सो प्रोपेगेटिंग towards right hand side once again, that is along the direction of x axis. This is the direction of wave motion, ठीक है। अब जरा वेव मोशन की डायरेक्शन को देखें। वेव मोशन इज हॉरिजॉन्टल एंड movement of the molecules as well as the movement of sources also along the horizontal. So such waves are called longitudinal waves. So in longitudinal waves, particles of medium vibrate parallel to the direction of wave motion, right? Acha, in case of longitudinal waves, there is formation of compressions and rarefaction. जहां पर particle closely packed होंगे, that point is referred as compression, और जहां पर पार्टिकल लूजली पैक्ड होंगे दैट पॉइंट इज रेफर्ड एज रेयरफैक्शन, जिसको इस डायग्राम में उसने एक्सपेंशन भी कहा हुआ है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन इज रेफर्ड एज वेवलेंथ, राइट। सो इन दिस वीडियो हमने डिटेल में देखा कि वेव के केस में एनर्जी कैसे प्रोपेगेट होती है, ठीक है।
एनर्जी ऐसे प्रोपिगेट होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अगर पार्टिकल्स का मोशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है, सच वेव्स आर longitudinal waves, and if the vibrations are perpendicular to the direction of wave motion, such waves are called as transverse wave. In the next video, we will be doing terminologies of waves, including wavelength, displacement, amplitude, frequency, wavefronts, phase, phase difference, identical points, in phase points, and a lot of things. Right? For that video, stay tuned. Thank you.